गुड इवनिंग चर्च। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। और थोड़ी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम लोग फेसबुक पे आज नहीं हैं, लेकिन आई एम श्योर कि जब भी आपको सरमन मिल रहा है आप उसी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो पिछले 2 महीने से चल रही है। और इस सीरीज़ का टाइटल द चर्च है, यानी कि कलीसिया। और आज इसमें 7वां सरमन अपलोड होगा और बहुत जल्दी हम इस सीरीज़ ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद हम एक दूसरी सीरीज़ को शुरू करेंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि इस सीरीज़ से मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली है, चर्च का सारा कुछ सीखने के बारे में कि चर्च कैसे शुरू हुआ, चर्च के फाउंडेशन क्या है, चर्च का मैसेज क्या है, चर्च की अथॉरिटी क्या है, चर्च के अश्योरेंस क्या है, और चर्च का हेड कौन है, और चर्च का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना चाहिए। इन सारी बातों के बारे में हम सीख रहे हैं पिछले 2 महीने से। और लास्ट वीक हम ये देख रहे थे कि बैप्टिज्म जो है, बपतिस्मा कितना इम्पॉर्टेंट है और बपतिस्मे का रोल क्या है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मे की एक जिम्मेदारी, बपतिस्मे का एक नियम, एक आज्ञा, एक ऐसी बात चर्च के साथ जोड़ी है जो बहुत ज़रूरी है। और पिछले हफ्ते हम यही देख रहे थे कि खतना पुराने समय में यहूदियों का होता था, और क्या खतना और बपतिस्मा सेम चीज़ें हैं। फिर हमने ये चीज़ सीखी थी कि दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि कुछ व्यूज़ ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने खतने को ही चेंज करके बपतिस्मा दे दिया है। लेकिन हमने ये देखा था कि बपतिस्मे में और खतने में क्या डिफरेंस है। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे या फेसबुक पे जाएंगे तो आप मेरे चैनल को अगर आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आप ये सारे सरमन सुन सकते हो। लेकिन अगर आप लगातार सरमन सुनते हैं तो आपको ये पता होगा कि किस तरीके से हम बाइबल के उन सेक्शंस को ले रहे हैं जहाँ से सीखने के द्वारा, समझने के द्वारा हम इन बातों को सीख सकते हैं कि हमारे लिए कलीसिया और कलीसिया की जो बातें हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं। मे बी यू आर फर्स्ट टाइम हु गॉट दिस sermon, but if you follow all the sermon of this series, you will understand that everything we do in the church has the importance. Everything that we do has a connection, has the ordinance that we got this from Jesus Christ. And today we will be talking about the Holy Communion. But again, once again, like last week when we were looking the baptism, we saw the connection between baptism and the circumcision. कि क्या बपतिस्मे में और होली और खतने में क्या कोई डिफरेंस है या अलग अलग चीज़ हैं। और आज हम देखेंगे होली कम्युनियन, यानी कि प्रभु भोज, और प्रभु भोज के साथ हम पास ओवर देखेंगे। सो इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन पास ओवर एंड द होली कम्युनियन? Yes, there are some similarities. Yes, there are something that we need to understand. But before we do that, let's turn with me the book of 1 Corinthians. पहले कुरिन्थियों की किताब निकालेंगे और उसका 11वां अध्याय, Book of Corinthians chapter 11, and I will read from verse 23 onwards. और 23वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और क्योंकि ये बातें मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करना। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से वो रोटी में खाए और कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, बहुत से तो सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देने हमारी ताड़ना करता है
इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो, और शेष बातों को मैं तुम्हें आकर ठीक कर दूंगा। तो ये वो बातें हैं जो पतरस जो है पौलुस के द्वारा पहले कुरिन्थियों के लोगों को मिली है, और यीशु मसीह की वो बातों को वो बता रहा है जब यीशु मसीह अपर रूम के अंदर अपने 12 चेलों के साथ बैठे हैं। आप यूहन्ना उसके 13 में इस बात को पढ़ सकते हैं, और मत्ती, लूका और यूहन्ना ने भी इन बातों को लिखा है कि जब यीशु मसीह अपना लास्ट फसह का पर्व मना रहे हैं, when Jesus was celebrating the last Passover with his disciples, the 12 disciples, Jesus was sitting on the table and this was the ordination. This was the ordinance that Jesus gave to his disciples. प्रभु यीशु मसीह ने ये वो आज्ञा है, ये वो विधि है जो यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहे हैं। और जिस वक्त ये विधि दी जा रही है, 12 के 12 चेले वहां पे मौजूद हैं, और वहां पे यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जब कभी तुम आपस में मिलो तो इसी रीति से खाया और पिया करना। और क्यों खाना पीना है? क्योंकि ये खाने पीने के द्वारा तुम मेरी उन बातों को याद कर सकते हो कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है। ये बातें कब हो रही हैं? ये बातें फसह के पर्व के दिन हो रही हैं। When they were celebrating Passover, that time Jesus was giving this ordinance to his people. And what is Passover? फसह का पर्व क्या है? क्यों हम फसह के पर्व की बात कर रहे हैं? क्योंकि फसह के पर्व में और होली कम्युनियन में कुछ कनेक्शन है जो हमें समझने की जरूरत है। So what is Passover? आपको पता है कि जब निर्गमन में in the book of Acts, when God sent the angel of death, उस मृत्यु के स्वर्गदूत को भेजा था और इजराइलियों को यह आज्ञा दी गई थी कि हर एक जन को मेमने के लहू को अपने दरवाजों पे और अपने चौखटों पे लगाना है, ताकि जब वो मौत का फरिश्ता जब वहां से गुजरेगा तो जिस दरवाजे पर वो उस लहू को देखेगा, उस ब्लड को देखेगा, वो उसे छोड़ के आगे निकल जाएगा। That means the angel will pass over. When the angel will see the blood, he will pass over. और उसके बाद उसी रात को वो वहां से इजरायली लोग जो थे वो मिस्र की गुलामी में से निकले थे। So Passover was a very significant festival for the Jewish, for the Israelite. फसह का पर्व इस बात की पहचान थी कि परमेश्वर ने उन्हें उस मृत्यु से बचाया और परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से छुटकारा दिया। So Passover was the sign of the deliverance. Passover was the sign of the redemption. Passover was the celebration. Passover was celebrated to remember that how they were in captivity, how they lived 430 years in Egypt. 430 साल की गुलामी में वो मिस्र में रहे थे इजरायली लोग, और कैसे बड़े अद्भुत तरीके से वो 10 विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से आजाद करा था। तो जब इजरायली लोग फसह का पर्व मनाते थे, वो हमेशा अपनी गुलामी को याद करा करते थे और हमेशा याद करा करते थे कि परमेश्वर ने मूसा की लीडरशिप में इजरायलियों को बड़े अद्भुत तरीके से गुलामी से आजाद करा था। So yes, the Passover Passover was celebrated for remembering that they were slave, but now today they are free. वो गुलाम थे लेकिन आज आजाद हो गए। लेकिन जब होली कम्युनियन की बात की जाती है, when Jesus is talking about the holy communion, Luke 22 में आप पढ़ सकते हैं that it was the remember to see what Jesus has done. होली कम्युनियन कोई प्रसाद नहीं है कि कोई भी आके ले सकता है। फिर से मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कलीसिया के लिए होली कम्युनियन एक इंपॉर्टेंट मील है। इट्स अ इंपॉर्टेंट अ पार्ट ऑफ द वर्शिप।
Only disciples were allowed, still, only disciples are allowed to take part in this. So what is the significance of the Holy Spirit, of the Holy Communion? पाकशा जिसे हम बोलते हैं या प्रभु भोज, इसकी वास्तविकता क्या है, इसको हम क्यों लेते हैं? जिस तरीके से फसह का पर्व इसलिए सेलिब्रेट किया जाता था ताकि वो अपनी गुलामी को याद रख सकें, ताकि वो ये याद रख सकें कि वो गुलाम थे और आजाद किए गए हैं. It's a mixed feeling that you remember that you were slave, but now you are celebrating because you are free now. You are no more slave under anybody. आप किसी भी चीज के गुलाम नहीं, इसलिए यहूदी लोग इसे सेलिब्रेट करते थे. और फसह का पर्व और जो पाकशा है यानी कि प्रभु भोज, ये भी इसी बात को याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उनका लहू बहाया जाना, उनकी कीले, उनके हाथों में कीले ठोकना, उनके पैरों में कीलें, सर पे कांटों का ताज, वो चाबुक, वो कोड़े खाना, वो भाला खाना, सब इस बात को दर्शाता है कि हम पाप के गुलाम थे. इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में से तो निकल गए थे, लेकिन पाप की गुलामी में से आजाद नहीं हुए थे. They were free from the bondage from the Egypt, but they were still slave of the sin. They were not free from the sin, but yes, they were free from the bondage of the Egypt. वो मिस्र की गुलामी से तो आजाद हो गए थे, लेकिन पापों की क्षमा से आजाद नहीं हुए थे. God did great work in the lives of Israelite, but God did greater work by sending Jesus, because still the mankind was looking for the Savior. Humanity was looking the Savior who can liberate them, who can free them from the sin. और पाप की गुलामी मिस्र की गुलामी से भयंकर थी. जानते हैं क्यों? क्योंकि मिस्र की गुलामी में कोड़े मिलते थे, रोटी मिल जाती थी, लेकिन मिस्र की गुलामी उन्हें नरक की आग में नहीं ले जा रही थी. मिस्र की गुलामी उन्हें परमेश्वर से अलग नहीं कर रही थी, लेकिन पाप की गुलामी हमें परमेश्वर से दूर कर देती है. Maybe we don't see the sin as serious as the slavery of the countries. किसी दूसरे की बॉन्डेज, किसी दूसरे की गुलामी में जाना हमें इतना सीरियस नहीं लगता है जितना लगता है, लेकिन पाप की गुलामी शायद इतना सीरियस नहीं लगती है. But God sent Jesus so that we would be free from the slavery of the sin. इसलिए पौलुस जो है रोमन्स की किताब में और दूसरी किताबों में इस बात को बार बार एक्सप्लेन कर रहा है that we were slave of sin and Jesus came and he made us free. तो पहली चीज, पाप की गुलामी से छुटकारे के सेलिब्रेशन के लिए फसह का पर्व या प्रभु भोज मनाया जाता है. So why we take part in the Lord's table? प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं? प्रभु भोज पहली चीज एक सीरियस, काफी लोग इसके अंदर बहुत सीरियस होके लेते हैं, बहुत सीरियस होते हैं लोग जब प्रभु भोज ले रहे होते हैं. But it's a time of celebration. Why you are serious? It's a time of celebration. किस बात का celebration है? वो इस बात का celebration है कि जब भी आप प्रभु भोज ले रहे हैं तो पौलुस वहां पर ये सिखा रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया कि मेरी याद में ये क्या करो. हम किसी मरे हुए इंसान की यादगार नहीं बना रहे. We don't celebrate the death anniversary of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह मरे जरूर थे गुड फ्राइडे को, लेकिन वो मरे हुए नहीं है. He is not dead anymore. He is a living God. We don't worship a dead God, but we worship a living God. And that is why Passover, the Holy Communion, it's a celebration.
पाकशा प्रभु भोज जो है एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है जहां पर हम इस बात को याद करते हैं कि मैं गुलामी में था, मैं पाप की गुलामी में से था और मैं आजाद हो गया। कैसे आजाद हो गया? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। इट्स नॉट अ सैड मोमेंट, but it's a moment that you need to consider your past life and God's great work on the cross. सलीब पर यीशु मसीह का वो महान काम और अपने पुराने जीवन को याद करने की जरूरत होती है, और ये याद करने की जरूरत होती है कि कैसे आज मैं आजाद हो गया हूं, आज मैं पूरी तरीके से आजाद हूं ताकि मैं प्रभु की महिमा कर सकूं। 5 बार पहले कुरिन्थियों के अंदर पौलुस इस बात को बार बार बोल रहा है कि जब तुम इकट्ठे हो। दूसरा पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि प्रभु भोज लेने की इजाजत दी गई है जब तुम इकट्ठे हो। Whenever you gather together, remember this, take part in it. विश्वासी लोग करा करते थे। कुरिन्थियों की जब हम प्रेरितों के काम को देखते हैं, दूसरे अध्याय को देखते हैं, तो वहां पे हम इस चीज को पाते हैं कि वो लोग इकट्ठा हुआ करते थे, रोटी तोड़ा करते थे, प्रभु बोझ रेगुलर लिया करते थे। They were taking part every day in the Holy Communion. It was a part of their daily life. They were celebrating. वो रो नहीं रहे थे, उदास होके नहीं लेते थे। प्रभु भोज लेना एक यूनिटी को दर्शाता है। यीशु मसीह जब अपने 12 चेलों के साथ बैठे हुए हैं और वहां पे जब प्रभु भोज लिया जा रहा है तो वहां पर वो इकट्ठे एक साथ बैठे हुए हैं और वहां पे यूनिटी की बात की जा रही है। इसलिए पौलुस जो है 11वें चैप्टर में, पहला कुरिन्थियों के 11वें चैप्टर में बार बार इस चीज को बोला है, जब तुम इकट्ठे हो, whenever you gather together take this, whenever you are gathered together take this। प्रभु भोज लेना हर एक विश्वासी के लिए एक जरूरी है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि जब वो प्रभु भोज के लिए आते हैं, उस दिन चर्च आते हैं और जहां पे पास्टर ये बोलते हैं कि अगर आप कोई भी अनुचित रीति से ना ले, अपने लिए दुआ कर लें। मैंने कई बार ऐसा करा है कि जब ये चीज बोली जाती थी तो कई बार मैं स्किप कर देता था कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि आई एम फिट टू टेक पार्ट इन इट। और बहुत टाइम लगा मुझे चीज सीखने में कि इसको पोस्टपोन कर देना कि मैं इस हफ्ते नहीं लूंगा, अगले महीने मैं लूंगा, क्योंकि आज मैं अपना आप को ऐसा नहीं पाता कि मुझे प्रभु भोज लेना चाहिए। लेकिन बाद में मैंने सीखा कि अगर मैं उसे स्किप कर रहा हूं कि मैं अगले महीने लूंगा तो बेसिकली आई एम कमिटिंग अ सिन। आई एम नॉट टेकिंग पार्ट इन लॉर्ड्स सेलिब्रेशन। इट्स लॉर्ड्स टेबल, इट्स नॉट एनी चर्च टेबल। लॉर्ड्स टेबल क्यों बोला जाता है, प्रभु की ब्यारी क्यों बोली जाती है, प्रभु भोज क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागी हो रहे हैं। वी आर गोइंग, वी बेसिकली कम्यून विद गॉड। In the upper room, in chapter 13 of book of John, disciples were having meal with Jesus. प्रभु यीशु मसीह के साथ खा पी रहे हैं और यीशु मसीह ने बोला है कि जब जब किया करो मेरी याद में किया करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इन पास्ट समथिंग हैपेंड, एक घटना जो थी इतिहास में घटी है, लेकिन आज भी आप और मैं जब होली कम्युनियन लेते हैं, पाकशा लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, तो पहली चीज हम अपने आप को स्मरण कर रहे होते हैं, अपने पापी जीवन को स्मरण कर रहे होते हैं, और साथ साथ हमें यह भी याद होता है कि इस वक्त हम प्रभु की मेज में शामिल हो रहे हैं। किसकी मेज में? प्रभु की मेज में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब गॉड इज प्रेजेंट इन दिस मेज। तो अगर मैं उसको स्किप कर रहा हूं कि मैं अगले हफ्ते ले लूंगा, अगले महीने ले लूंगा, क्योंकि आज मैं अपने आप को ऐसा नहीं पाता कि मैं लेने लायक हूं, तो थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगले महीने या अगले हफ्ते आप कैसे इस लायक बन जाएंगे कि आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। स्किपिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। प्रभु भोज को यह सोच के छोड़ देना कि मैं अगले महीने लूंगा, ये लूंगी, लेकिन इस हफ्ते नहीं लूंगा, एक गलती होती है। क्योंकि जब अगर आपका मन, अगर आपका कॉन्शियस आपको ये एहसास करा रहा है दैट यू आर नॉट वर्दी, दैट यू आर नॉट रेडी टू टेक पार्ट इन लॉर्ड्स टेबल, दैट मीन्स यू आर एग्जामिनिंग योरसेल्फ।
क्योंकि अगर आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि आपको प्रभु बोझ नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपको ये पता चल गया है दैट यू आर नॉट वर्दी। तो आपको क्या करने की जरूरत है? वो कारण जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं ले सकते हो, आपको उस कारण के लिए उसी वक्त प्रेयर करने की जरूरत है। यू नीड टू प्रे राइट अवे फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन विच स्टॉप्स यू टू टेक पार्ट इन द होली कम्युनियन। ये स्किप करना कि मैं अगले हफ्ते ले लूंगा या अगले महीने लूंगी, ये कोई सही रीजन नहीं है। आप परमेश्वर के उस अनुग्रह को शायद नहीं समझने अगर आप ऐसा करते हैं। कि अगर कोई भी रीजन है जिसे देख सोचकर आपको ऐसा लगता है कि आई शुड नॉट टेक पार्ट इन द लॉर्ड्स टेबल, यू शुड प्रे फॉर दैट राइट अवे एंड देन टेक पार्ट इन लॉर्ड्स टेबल। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर के उस महान कार्य को याद करते हैं जो सलीब पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरे लिए किया है। लॉर्ड्स टेबल में क्या चीजें होती हैं? लॉर्ड्स टेबल में दो चीजें होती हैं। इट्स अ फुल कोर्स। इसमें ब्रेड है और वाइन है। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और उसे तोड़ के अपने चेलों को कहा और बोला, खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए बहाया जाती है। पहली चीज, रोटी खाना और पीना किसी और बात को नहीं दर्शाता है। कोई ऐसा चीज नहीं कि उसके खाने से आप पवित्र हो जाते हो। वो रोटी एक सिंपल रोटी थी, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वो इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो मैजिक इन द ब्रेड और इन द वाइन। उसमें कोई मैजिक नहीं है। जब यीशु मसीह यूहन्ना की किताब में एक भीड़ से बोल रहे थे कि तुम अगर मेरे पीछे होना चाहते हो तो तुम्हें मेरी देह को खाना होगा और मेरे लहू को पीना होगा। और बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए कि ये तो बहुत कठिन टीचिंग है, हम इसके मांस को कैसे खा सकते हैं या इसके लहू को कैसे पी सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बार बार इस चीज को सिखाता हूं और बार बार बोलता हूं। बाइबल जो है बहुत सारे मेटाफर्स के अंदर लिखी गई है, बहुत सारी एनालॉजीज हैं, इसके अंदर बहुत सारे साइंस और सिंबल्स हैं। उन साइंस और सिंबल्स को, उन एनालॉजीज को, उन मेटाफर्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब यीशु मसीह ने भीड़ से ये बोला था कि तुम्हें मेरे मांस को खाना और मेरे लहू को पीना है, तो लिटरली यीशु मसीह ये नहीं बोले थे कि जल्दी से चाकू छुरी लाओ और मुझे काटो और मुझे खाओ। जीसस इज नॉट प्रमोटिंग कैनिबलिज्म कि मीट की मांस खाया करो जिंदा लोगों का और उनके खून को पियो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जब कलीसिया शुरू हुई तब कलीसिया के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि ये लोग जो है कैनिबल्स हैं। जो पहली शताब्दी के क्रिश्चियंस है, दे वर कॉल्ड द कैनिबल्स बिकॉज ऐसा माना जाता था कि वो गुप्त में चुपचाप खून पीते हैं और लोगों का मांस खाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में जैसा लिखा हुआ है लोगों ने उसके मतलब को नहीं समझा है। और आज भी कई कलीसियाओं में यही शिक्षा दी जाती है, इस तरीके की प्रेयर की जाती है कि ये जो आप रोटी खा रहे हो ये रोटी नहीं है। दुआ की जाती है कि ये रोटी जो है अपने फिजिकल फॉर्म में से चेंज हो जाए। मार्टिन लूथर ने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया था जब वो कैथोलिक सिस्टम को फॉलो कर रहा था और उसने देखा कि कैथोलिक्स जो है वो गलत टीचिंग दे रहे हैं। इट इज कॉल्ड द ट्रांससब्सटैंशिएशन। और उस शिक्षा में यह था कि कैथोलिक ये सिखाते थे कि जब आप रोटी खाते हो, जैसी रोटी आपके मुंह में जाती है वो मसीह की देह बन जाती है, वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर बन जाता है जिसे आप खा रहे हो। और जब आप प्याले को पीते हो, चाहे वो वाइन है या किसी भी तरीके का वो पीने का पदार्थ है, लेकिन जब आप उसे पीते हो तो वो यीशु का लहू बन जाता है। जब मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस लिखी थी कैथोलिक्स के अगेंस्ट, जहां पर उसने ऑब्जेक्शन उठाया था, ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कैथोलिसिज्म, और उसने बोला ये रॉन्ग टीचिंग है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जीसस और बाइबल में और डिसाइपल्स के द्वारा कहीं पर भी यह नहीं सिखाया गया। वी डोंट ड्रिंक द ब्लड ऑफ जीसस, we drink wine, we drink anything। आप कुछ भी पीते हैं, पीना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके पीछे यीशु मसीह ने बोला है जब कभी तुम ये करो तो मेरी याद में क्या करना।
Important is not what you are drinking and what you are eating in a Holy Communion. What is important? Important ये है, यीशु मसीह ने कहा कि जब कभी तुम ये करो मेरी याद में किया करना. Remember what I am doing and what I am going to do. चेले जब होली कम्युनियन ले रहे हैं, चेले जब प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, उस वक्त यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई है. So they were celebrating Holy Communion with the living Jesus. And मैं आपको बताऊं, जब आप और मैं होली कम्युनियन लेते हैं, हम भी होली कम्युनियन जब लेते हैं, हम जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ लेते हैं. We don't celebrate Holy Communion with the dead Jesus. यीशु मसीह ने बोला जब भी करो मेरी याद में किया करो. इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह की मृत्यु को याद करना है, लेकिन हाँ ये जरूर याद करना है कि उस सलीब के द्वारा मैं आजाद हुआ हूं. यीशु मसीह के मारे जाने के द्वारा मैं आजाद हूं. So thank you God for sending Jesus. Thank you God for saving me from my sins and from my sin. मुझे मेरे पाप से और मेरे पापों से आजाद कराने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो. So stop drinking the blood of Jesus and stop eating the flesh of Jesus. मार्टिन लूथर ने इसका ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है. तो तीसरा पॉइंट ये था कि हम इसमें रोटी और वाइन को लेते हैं, और ये इस तरीके का एक सिंबल है कि यीशु मसीह ने अपने शरीर पर वो सारी मारों को सहा है. वो चाबुक की मार, वो जो हैंटर यीशु मसीह को मारे गए. मेल गिब्सन ने बहुत अच्छे से इसको पोर्ट्रे करा है द पैशन ऑफ द क्राइस्ट में, कि जिस तरीके से यीशु मसीह का वो लास्ट वो जो पैशन दिखाया गया है, जहां पर यीशु मसीह को मारा जा रहा है, वो सारी चीज उसने बहुत अच्छे से दिखाई है. But reality is always more than that. Reality is not same. But yes, that movie can give you and me a good idea when we see the cracks on the body of Jesus. यीशु मसीह की देह का वो जो मारा जाना, यीशु मसीह की देह के ऊपर, उनके शरीर पर वो जो चोटों के निशान हैं. यीशु मसीह बोल रहे हैं ये मेरी देह है जो तुम्हें दी जाती है. So basically I am offering my life to you. I am offering my body. क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे पापों के लिए अपने आप को दे रहा हूं. तो जब हम रोटी लेते हैं, हम यीशु मसीह के मारे जाने के वो जो शरीर पर उन्होंने वो सारी बातों को उसको याद करते हैं. एंड द ब्लड, यीशु मसीह ने बोला जब प्याला दिया, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है. पुराने नियम के अंदर फसह का पर्व जब मनाया जाता था तो वहां पे ब्लड का इस्तेमाल होता था. वो मौत का फरिश्ता उन घरों के ऊपर से चला गया जिनके ऊपर ब्लड लगा हुआ था, लेकिन वो ब्लड जो था वो उन्हें पापों से आजाद नहीं कर रहा था. But the blood of Jesus washes away my sins and your sins. चौथा पॉइंट, जब कभी आप होली कम्युनियन लेते हैं, पौलुस वहां पर सिखा रहा है, इट्स अ मेंटल एक्शन. आपको याद करना है, तो जब याद करना है तो क्या याद करना है? सिर्फ वो ही याद नहीं करना कि यीशु मसीह ने क्या करा है, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, वेयर आई स्टैंड इन रिलेशन विद गॉड. अक्सर बहुत सारे चर्चेस के अंदर जिस दिन होली कम्युनियन होता है, बहुत सारे लोग आते हैं और उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि ये संडे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो संडे मिस नहीं करना जिस संडे होली कम्युनियन होता है. लेकिन क्या बाकी के संडे इंपॉर्टेंट नहीं है? मुझे नहीं पता आप किस तरीके के लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, इस सरमन को सुन रहे हैं. क्या आप भी ऐसे इंसान हैं जिसके लिए वो संडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस संडे होली कम्युनियन होता है, और बाकी के संडे इंपॉर्टेंट नहीं है? हर एक संडे, हर एक वो दिन इंपॉर्टेंट होता है जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं वर्शिप के लिए. क्योंकि जब हम वर्शिप कर रहे होते हैं,
जब हम वर्शिप करते हैं तो परमेश्वर को इससे महिमा मिलती है। कब महिमा मिलती है? जब हम एक साथ एक मन होके वर्शिप कर रहे होते हैं। सो नॉट ओनली द संडे व्हेन वी हैव द होली कम्युनियन, बट एवरी संडे इज इंपॉर्टेंट। होली कम्युनियन एक इंपॉर्टेंट, इट्स अ स्पिरिचुअल एक्शन। ये एक ऐसा क्रिया है जो विश्वासियों को करने के लिए जरूरी है। ये वो एक काम है जो अनबिलीवर्स के लिए अलाउड नहीं है। बाकी की पहली चीजें, अगर आप ये सोचते हो कि होली कम्युनियन लेते वक्त आप यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हो, तो वो जो लोग विश्वास नहीं करते वो भी याद कर सकते हैं। जो चर्च में बैठे हुए होते हैं, जो होली कम्युनियन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, वो भी याद कर रहे होते हैं। Even Satan can remember the work on the cross of Jesus. It's not a big deal. Unbelievers या believers भी हैं लेकिन होली कम्युनियन नहीं ले रहे हैं, वो भी याद करते हैं। लेकिन क्या, कौन लेता है होली कम्युनियन? सिर्फ वो ही लेता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो क्या चीज जरूरी है? जरूरी वो है कि मैं इसमें शामिल हूं। और जब मैं शामिल होता हूं तो शामिल होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कन्फेशन है। इट्स माई कन्फेशन दैट इज अ क्वालिफिकेशन दैट अलाउज मी टू टेक पार्ट इन लॉर्ड्स टेबल। कन्फेशन किस चीज से? यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी है आपके और मेरे पापों के लिए। तो जब आप और मैं होली कम्युनियन लेते हैं, यीशु मसीह यही सिखा रहे हैं कि जब होली कम्युनियन लो, मुझे याद करना। क्या याद करना? क्योंकि सलीब पर से मैंने बोला है इट इज फिनिश। सलीब पर से मैंने बोला है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। सलीब पर से यीशु मसीह ने बोला है तमाम हुआ, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? वो छुटकारे का काम पूरा हो गया, इट इज फिनिश्ड। तो जब आप होली कम्युनियन लेते हैं, आपको इस बात का विश्वास होना जरूरी है कि आप माफ किए गए हो। इट इज नॉट अ रिचुअल कि हर एक संडे या जब भी होली कम्युनियन आता है मुझे चर्च जाना है और मुझे होली कम्युनियन लेना है। जो लोग इसे एक रिचुअल की तरह लेते हैं, एक ट्रेडिशन की तरह लेते हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए पौलुस बोला कि अनुचित रीति से मत लेना। अभी मैंने आपके सामने यही पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों 23 से लेके आखिर तक। वहां पे पौलुस बोल रहा है अनुचित रीति से नहीं लेना। अनुचित रीति होती क्या है? अनुचित रीति ये होती है, अनलॉफुल टेकिंग मीन्स कि आप ये नहीं देख रहे हो कि जो आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। इट्स नॉट अ प्रसाद, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, इट इज नॉट द प्रसाद दैट एवरी क्रिश्चियन शुड टेक, but it is the ordinance that every believer should take. If you abide in Jesus, then definitely this maze is for you. अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो ये आपके लिए अनिवार्य है, ये आपके लिए जरूरी है कि प्रभु भोज में शामिल हों। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं, तो फिर आपको ये नहीं लेना चाहिए। पौलुस यही तो बोला ना कि इसीलिए कितने लोग जो हैं इसमें सो गए हैं। वो क्या कहना चाह रहा है? सो गए हैं। बीमारियां हैं, श्राप है, और कितने लोग सो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अनुचित रीति से लिया है। बैप्टिज्म इज नॉट द क्वालिफिकेशन टू टेक पार्ट इन लॉर्ड्स टेबल। कई बार ऐसा लगता है कि होली कम्युनियन में वो ही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है। But nowhere in the Bible we read that baptism is a qualification that we should take, that allows us to take part in Lord's table. Sorry, it's not a biblical teaching. But I am not against in this law. क्यों? क्योंकि बपतिस्मा इस बात की घोषणा करता है कि वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में होने का दावा कर रहा है, वो बपतिस्मे के द्वारा इसकी घोषणा भी करता है। सो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप के लिए ये बोलता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, इसलिए मुझे प्रभु भोज लेना चाहिए, तो उस व्यक्ति को बपतिस्मा भी नहीं टालना चाहिए।
प्रभु भोज जो है एक संगति का एक साइन है. Holy Communion is a sign of a fellowship where a believer meets to another believer and whole church meets with Lord Jesus because it's Lord's table. तो अगर लॉर्ड्स की टेबल है, अगर प्रभु यीशु मसीह की मेज है, तो हमें हमेशा इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह की मेज है. दैट मीन्स जीसस इज अवेलेबल. That is why we remember Jesus, not the dead Jesus, but we remember the living Jesus. We meet the living Jesus. मैं फिर से आपको ये बता रहा हूं, बपतिस्मा जो है प्रभु भोज में शामिल होने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन बपतिस्मा बहुत जरूरी है. क्योंकि बपतिस्मा मेरी घोषणा मेरे चर्च के सामने करता है कि मैं एक विश्वासी हूं. और अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, लेकिन आप इस बात को बोल रहे हो कि मुझे ये पूरा अधिकार है प्रभु की मेज में शामिल होने का, तो अगर मैं आपका पास्टर हूं तो मैं आपसे ये सवाल जरूर करूंगा कि अगर आप बिलीवर हो और आपको प्रभु भोज में लेने का अधिकार है, तो आप बपतिस्मे को क्यों अवॉइड कर रहे हो? Why you are postponing your baptism? If you are a believer, yes, you are free to take part in Lord's table, but at the same time, it is necessary, it is compulsory for you, if you are a believer, declare your faith by taking baptism. Declare your faith, proclaim your faith by taking baptism. होली कम्युनियन लेना मेरे विश्वास को नहीं दर्शाता है. होली कम्युनियन जो है मेरा प्रभु के साथ रिश्ते को दर्शाता है, लेकिन कलीसिया के लिए बपतिस्मा जरूरी है. इसलिए जब अर्ली फादर्स ने जब ये रूल बनाया कि होली कम्युनियन के लिए बपतिस्मा जरूरी है, तो इसमें कोई गलत नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस. क्योंकि जो होली कम्युनियन के लिए अपने आप को एलिजिबल मानता है, उसको बपतिस्मा भी लेना जरूरी है. तो क्या चीज हम सीख रहे हैं आज के सरमन से? पहली चीज हम आज के सरमन से यही सीख रहे हैं कि होली कम्युनियन जो है ये एक प्रसाद नहीं है, ये एक प्रभु की आज्ञा है जो आपको और मुझे करने की जरूरत है. दूसरी चीज, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम रियलिटी में यीशु के ब्लड को नहीं पीते हैं. स्टॉप दिस इफ यू आर डूइंग दिस. हम यीशु के मांस को नहीं खा रहे हैं. उस समय में यीशु मसीह ने वाइन दी थी और वो जो रोटी थी वो दी थी. आजकल वैसी रोटी हम लोग नहीं खाते हैं. आजकल रोटियां फर्क होती हैं. हमारी रोटी और उस समय की रोटी फर्क होती थी. तो क्या हमें वैसे ही रोटी का इंतजाम करना है? नहीं. उस समय अंगूरों का शीरा पिया जाता था. आज अंगूरों का शीरा सब जगह अवेलेबल नहीं होता है. लेकिन जो भी कुछ आप पीते हो प्रभु भोज के समय में, ये चीज जरूरी है कि आप यीशु मसीह के उस महान कार्य को जो यीशु ने सलीब पर करा है, उसे जरूर याद करें. और जब आप उसे याद करते हैं तो आप अपने आप को एग्जामिन करें. जैसे पौलुस बोल रहा है, एग्जामिन योरसेल्फ बिफोर यू टेक पार्ट. तो क्या एग्जामिन करना है कि क्या मेरे जीवन में कोई पाप तो नहीं बना हुआ है, कोई ऐसी बुराई. कई बार छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं. हम बड़ी चीजों के बारे में कई बार सोचते हैं. छोटी चीजें कुछ भी हो सकती है. मे माई हैबिट ऑफ लाइंग. If you think you are that person, then right away ask forgiveness before you take part in Lord's table. प्रभु भोज में शामिल होना हर एक विश्वासी के लिए एक जरूरी क्रिया है. कभी भी इसे स्किप ना करें. कभी भी कोई भी रीजन अगर आपको लगता है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आपको ये स्किप करना चाहिए, वो सोल्यूशन नहीं है. उसी वक्त आप प्रेयर करें एंड देन टेक पार्ट. क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, दूसरी चीज मैं एक और बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो उसके खाने पीने के द्वारा मैं आप और मैं पवित्र नहीं होते हैं. Don't feel that if you are taking part in Lord's table, so by consuming that drink and that bread makes you holy. No, nothing makes you holy except the faith in Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पर मैं पवित्र होते हैं. प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता जब मुझे दी जाती है, जब मैं यीशु मसीह के मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करता हूं, जब मैं यीशु मसीह की मृत्यु में सहभागी होता हूं, तब यीशु मसीह की वो पवित्रता मुझे दी जाती है.
because Jesus shares my sin and gives his righteousness to me. तो होली कम्युनियन में पार्टिसिपेट करने के द्वारा आप और मैं पवित्र नहीं होते हैं, बट वी यूनाइट विद गॉड व्हेन वी टेक पार्ट इन द होली कम्युनियन। हम यीशु मसीह के साथ एक हो रहे होते हैं क्योंकि हम प्रभु की मेज में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की मेज में शामिल हो रहे होते हैं। तो यीशु मसीह के साथ हमारी फेलोशिप हो रही होती है और दूसरे बिलीवर्स के साथ फेलोशिप हो रही होती है। इसलिए पौलुस बोल रहा है कि एक दूसरे का ध्यान दें, क्योंकि उस समय में प्रभु भोज का मतलब ये होता था फुल मील, पेट भर के खाना खाना। और जब वो खाते पीते थे उस वक्त वो यीशु मसीह को याद करा करते थे, यीशु मसीह के कार्यों को याद करा करते थे। आप और मैं वो काम नहीं करते हैं, बट द वन थिंग स्टिल वी नीड टू डू, दैट वी नीड टू रिमेंबर द वर्क ऑफ गॉड इन द क्रॉस। वो जो यीशु मसीह ने सलीब पर कराया उसे याद करने की जरूरत है। तो मेरी दुआ है कि आप अगली बार जब प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो यीशु मसीह के महान कार्यों को याद करें, और सिर्फ यीशु मसीह के महान कार्यों को याद ना करें, अपने जीवन का धन्यवाद दें कि आप पापी थे लेकिन आज आप आज़ाद हैं। धन्यवाद हो प्रभु, और मैं खुश हूँ कि मैं आज प्रभु भोज में शामिल होता हूँ। धन्यवाद दें और खुशी के साथ प्रभु भोज में शामिल हो। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए कि प्रभु आपने जो वचन मुझे दिया वो वचन प्रभु मैंने आपके लोगों तक पहुंचा दिया प्रभु, ताकि लोग प्रभु भोज को बहुत अच्छे से समझ सकें, ताकि जब कभी वो प्रभु भोज में शामिल हों प्रभु, तो वो हमेशा अपने आप को जांच के परख के शामिल हो सकें और कभी भी प्रभु भोज को स्किप ना करें। लेकिन प्रभु अगर कोई ऐसी बातें उनके जीवन में पाई जाती है जिसकी वजह से उन्हें प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए, तो आप मदद करें ताकि वो उसी वक्त उसकी दुआ कर सकें। प्रभु मदद करें ताकि जो लोग लगातार इन वचनों को सुन रहे हैं उनके जीवनों में बड़ा काम हो सके, उनके जीवनों में प्रभु जी आत्मिक उन्नति हो सके। और जो लोग पहली बार आज वचन सुन रहे हैं प्रभु, उनको आप बहुतायत से ब्लेस करें ताकि प्रभु आपका कार्य बहुतायत से बहुतों के जीवन में हो सके और प्रभु आपको महिमा मिल सके। मदद करें प्रभु ताकि सारी वो झूठी शिक्षाएं, वो गलत शिक्षाएं जो आज कलीसियाओं में जुड़ गई है, वो सारी जाती रहें प्रभु, ताकि लोग जो है उन बातों को न फॉलो करें जो बाइबल में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन उन बातों को समझें, पढ़ें, सीखें जो प्रभु आपके वचन में से निकलती हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सब से बातचीत करी और हमें ये इम्पॉर्टेंट लेसन दिया प्रभु जी, जो हमारे सीखने के लिए ज़रूरी था। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।